Hello guys, TechTos here, and after a very long time we can see something incredible. Now let's see the picture. आप क्या देख पा रहे हैं? इंटेल के सीईओ पैट गेल्सिंजर के साथ AMD के सीईओ डॉक्टर लिसा सू। और ये मिस्टीरियस फोटो से आप क्या सोच रहे हैं? क्या इनके शादी है या फिर इनके बच्चों के? तो इसी रहस्य के बारे में हम आप बात करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है इस रहस्य में तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बोला था कंपनी के कंपटीशन एक खूबसूरती है जिसके फायदा आम लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कुछ माइंड ब्लोइंग सा ही हो गया, क्योंकि अगर आप एक टेक लवर हैं तो आप एक बात तो जानते हैं x86 आर्किटेक्चर को, और ये पिछले बहुत सालों से चलते आए हैं, जिसमें स्पेसिफिकली गेम एंड कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर होते हैं इसके ऊपर इट्स मीन x86 के ऊपर बेस करके ही बनते आ रहे हैं। और इसका राइट सिर्फ इंटेल के पास ही है, AMD के पास भी है x64। लेकिन बैक टू द टॉपिक, एंड हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, x86 धीरे धीरे डाउनग्रेड हो रहा है, उसके बदले आर्म आर्किटेक्चर भी उभर रहा है। लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इस चीज में इन्वॉल्व हुए, गठजोड़ किए, ये काफ़ी काबिल तारीफ है। क्योंकि इंटेल के जो मेन राइवलरी है AMD, जिन्होंने राइजन को खड़ा किया, उन्होंने भी इसको डिफेंड करने के लिए एकजुट हुए। और इसीलिए आप पैट गेल्सिंजर एंड डॉक्टर लिसा सू का एक साथ देख पा रहे हैं आप। नॉट ओनली दैट, ये गठजोड़ को एक रहने के लिए और भी बड़े बड़े कंपनी भी सपोर्ट में आ चुके हैं। अगर बात करो डेल की, गूगल, HP, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एपिक गेम्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो CEO है एंड फाउंडिंग फादर लाइनस टॉर्वाल्ड्स, उन्होंने भी इंटेल को सपोर्ट दिया इसके लिए। यही तक तो ठीक था, लेकिन इस बार जो शख्स आया उन्होंने तो आकर क्रेजी थिंग ही कर दिया, और सच में हम इनका एक्सपेक्ट भी नहीं किया। मिस्टर जेनसेन हुआंग, द करंट CEO ऑफ एनवीडिया, जिनके खुद के मीडियाटेक के साथ टाई अप चल रहा है, आर्म आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहा है, वो भी CPU लेवल तक। और यही नहीं, अगर बात करूँ उनके पर्सनल कंप्यूटिंग की, सिंपली बोलूँ तो उन्होंने भी पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए CPU एंड GPU के ऊपर तो काम ही कर रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने भी सपोर्ट दिया x86 आर्किटेक्चर अलायंस को। क्लियरली बोला इसको जिंदा रहना चाहिए, और ये सही भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे x86 आर्किटेक्चर ही इस दुनिया को ही बदल दिया। इसके लिए तो एक रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। बाय द वे, इधर शादी मादी कुछ नहीं हो रहा, इसीलिए दोनों ने फोटो में आया था, नाराज मत होइएगा। बाय द वे, एक और इम्पोर्टेंट थिंग, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझे फिक्स कर देना। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द अनदर स्टोरी। एंड ये आ रहा है AMD की तरफ से, और AMD 5000 सीरीज के जो X3D CPU थे, इसका प्रोडक्शन एंड सप्लाई लाइनअप था, नाउ उसको बंद किया, क्योंकि उनके सामने एक और चैलेंज खड़े हैं, विच इज AMD Ryzen 9000 सीरीज Gen 5 आर्किटेक्चर की X3D CPU। और ये आ रहा है चाइना से, द एग्जैक्ट प्लेस बाय द नेम ऑफ जूहाई, और इसमें बात किया गया Ryzen 7 9800 X3D के लिए, और ये बहुत जल्द आ सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ये 24 अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन रिव्यू आएगा 23 अक्टूबर पे। और ये इतना जल्द क्यों आ रहा है, इसका एक ही मतलब है, कंपटीशन, और वो भी इंटेल से। क्योंकि हम रिसेंटली एक वीडियो डाला था इंटेल एरो लेक डेस्कटॉप CPU के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा तो वो चेकआउट कर लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव भी है। तो ऑलरेडी 9000 सीरीज के जो X सीरीज CPU है उसको भी बीट किया इंटेल, और बहुत सारे फैक्टरी में। तो इसीलिए AMD को भी उनके खुद के बड़े हथियार भी डालना पड़ेगा इस कंपटीशन वार में। उसके बाद जो न्यूज़ आ रहा है, ये आ रहा है अगेन चाइना से, और बिलीबिली में एक पोस्ट किया था एक यूजर ने, जिन्होंने बताया इस बार 16 पिन के जो हाई पावर कनेक्टर होते हैं, इस बार 2 लगेगा RTX 5090 में। लेकिन उसके नीचे ही एक और यूजर ने काउंटर किया, और उन्होंने क्लियरली बोला डोंट वरी, यानी कि चिंता मत कीजिएगा, इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है पहले से, और 2 पिन की बात इसका पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और देखा जाएगा जनवरी में।
और ये काफ़ी लॉजिकल भी है क्योंकि 12 वोल्ट हाई पावर कनेक्टर ऑलरेडी कैन डिलीवर 600 वाट फ्रॉम पावर सप्लाई और 75 तो मदरबोर्ड से ही मिलते हैं। एंड अगर बात करूँ लास्ट न्यूज़ की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये आ रहा है AMD Ryzen AI नेक्स्ट जनरेशन APU के ऊपर और ये काफ़ी वाइल्ड होगा। पहले बात करते इंटेल की, और ये क्यों, इसका कारण है क्योंकि कुछ दिन पहले ही इंटेल ने लॉन्च किया उनके खुद के लूनर लेक CPU लैपटॉप के लिए, और ये काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है करंट जनरेशन की जो Ryzen APU है उसके तुलना में। अगर बात करो कंप्यूटिंग की तो ये काफ़ी सॉलिड वर्क कर रहा है, पावर भी कम ले रहा है थैंक्स टू TSMC के N3V नोड। एंड सरप्राइजिंगली इस बार की जो IGPU डाला है इंटेल, अगर बात करो टॉप एंड की विशेष आर्क V140, ये जो इंटीग्रेटेड GPU है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर बात करूँ मैं Ryzen AI 9 370 से, यानी कि RDNA 3.5 आर्किटेक्चर की 16 कंप्यूट वाला जो GPU परफॉर्मेंस कर रहा है उससे भी कुछ जगह में ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है, कुछ में कम, लेकिन झटका जरूर बहुत दिया। और इसीलिए AMD कंफर्म कर दिया इस बार हमको ग्राउंड में उतरना ही पड़ेगा विथ मॉन्स्टर के साथ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कंपटीशन की फायदा कंपनी से ज़्यादा कस्टमर को जाते हैं। नाउ बैक टू द पॉइंट, अब मैं बात करने जा रहा हूँ AMD के Strix Halo APU के ऊपर, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ। और ये कितना वाइल्ड होगा अगर आपको नहीं पता, मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके जो टॉप CPU होंगे ये 16 Gen 5 मोबाइल आर्किटेक्चर के साथ आएंगे। इसके साथ लगा होगा वॉपिंग 40 कंप्यूट यूनिट वो भी RDNA 3.5 का। आप समझ पा रहे हैं ये कितना पावरफुल होगा। अगर मैं कंपेयर करूँ AMD के Radeon RX 7600 डिस्क्रीट CPU से, उसमें भी लगा हुआ 32 कंप्यूट यूनिट, इसमें लगा होगा 40 कंप्यूट यूनिट, लेकिन इसमें लगा होगा मोबाइल वर्जन। ये ध्यान में आपको रखना होगा। लेकिन इस बार जो नेमिंग स्कीम होगा ये काफ़ी इंस्पायरिंग होगा फ्रॉम टू एप्पल, क्योंकि इस बार AI के साथ जुड़ा होगा मैक्स एंड प्लस। फॉर एग्जांपल बात करो AMD Ryzen AI Max 395 प्लस की, तो ये टॉप एंड होगा 16 कोर 32 थ्रेड 40 कंप्यूट यूनिट एंड TDP होगा मैक्स 130। Ryzen AI Max 390 होगा 12 कोर का, लेकिन कंप्यूट यूनिट 40 ही रहेगा। और Ryzen AI Max 385 होगा 8 कोर 16 थ्रेड 32 कंप्यूट यूनिट 130 मैक्स TDP। और ये हम देख पा रहे हैं शिपिंग मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट से, और ये कोई AMD का प्रेस रिलीज नहीं है। आप एक बार सोच के देखिएगा, इसका अगर आपका टॉप वर्जन अफोर्डेबिलिटी में है तो आप कितने पावरफुल मशीन आपके साथ लेकर घूम सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में लिखिएगा आपका थॉट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एंड तक देखने के लिए थैंक्स।